I am your chemistry teacher Umesh. Today I will draw resonating structures of aniline. The formula of aniline is C6H5NH2. Or as we know, single bond is formed by the equal sharing of electrons. When two electrons of two different atoms, one electron of A and one electron of B शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है. इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ऑलवेज बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. So basically resonance is phenomena in which we can draw more than one structure for certain compounds to explain all the properties of the compound. तो इसका इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 हेक्सागन्स बना लेंगे. इट इज बेसिकली साइक्लोहेक्सेन. जब तक इसमें बॉन्ड नहीं लग रहे हैं तब तक ये साइक्लोहेक्सेन है. तो बॉन्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेंजीन और वैलेंसी खाली कर देंगे. अब ये हो जाएगा फेनिल और अब इसमें NH2 लगा देंगे तो अब ये हो जाएगा एनिलीन. और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,5. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके बच जाएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. और मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे ऐसे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. सी की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी. 5 हो नहीं सकती, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा. यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर माइनस चार्ज आ गया है. अब बॉन्ड यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिया ऐसे. अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर मूव करेंगे ऐसे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन मूव करके बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा. अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. यानी 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 बॉन्ड. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं और बाकी जो कुछ जहाँ पर है बॉन्ड वो कहीं बना दिया जाएगा. अब क्या होगा, इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, हो नहीं सकती, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा ब्रेक होके. तो यहाँ माइनस, बाकी जो कुछ जहाँ पर बॉन्ड पोजीशन है वो सेम रहती है. अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स घर आ गए तो ये यहाँ ऊपर जाएंगे, ये बॉन्ड इस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा. ये बॉन्ड फिर से इलेक्ट्रॉन्स जो गए थे डिलोकलाइज होने के लिए फिर से वापस आ गए. तो ऑल these 5 structures are called canonical structures or resonating structures. So resonance is a phenomena in which we can draw more than one structure for certain compound to explain all the properties of the compound. Such structures are called resonating structures or canonical structures, and this phenomena is called resonance. So basically resonance is delocalization of electron. These structures are obtained by delocalizing electrons. अब इसका बनाते हैं हाइब्रिड. तो इलेक्ट्रॉन मूव किए टुवर्ड्स रिंग ऐसे और ये रोटेट किए रिंग में, मतलब डीलोकलाइज हुए और चार्ज बेसिकली कहाँ पे आया, आर्थो पे, पैरा पे और आर्थो पे. ये अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित होता है तो इस पोजीशन को आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा कहते हैं. तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर हाई है in comparison to meta position. So all these are resonating structures of aniline. Okay.